कभी आपको लगता है ऐसा कि लाइफ, ऑफिस, फ़ोन, अलार्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में अटक के रह गई है? कभी आपको ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ निकल जाए और खुद को ढूंढने? हम सबके पास एक लाइफ होती है जो हम जी रहे हैं और एक लाइफ होती है जो हम जीना चाहते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ ट्रैवल के बारे में नहीं है, ये लाइफ को इंस्पायर करती है। ये मूवी देखने के बाद आप सोचेंगे कि आप खुद से सवाल करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि जो मूवी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और जिसने मुझे इंस्पायर किया है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ और वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, जाइएगा मत। ये मूवीज़ आपको मज़ा आएगा यार, सैटरडे संडे भी देखोगे तो ऐश हो जाएगी। इतनी बढ़िया मूवी है, कभी गलत रिव्यू नहीं दूंगा। और मूवीज़ जो आपको बता रहा हूँ ना, ट्रैवल को बहुत इंस्पायर करेगी और रियल लाइफ में भी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। मूवी नंबर 1, मतलब सीक्वेंस में 1, ठीक है। इसका नाम है इनटू द वाइल्ड। ये 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग जो है वो 8.1 है आउट ऑफ 10। और ये जो मूवी है ना, एक्चुअल ट्रू स्टोरी है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। तो बहुत बढ़िया मूवी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। इसमें एक क्रिस्टोफर करके एक बंदा रहता है, ठीक है। वो ग्रेजुएट हो जाता है यूनिवर्सिटी से, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, उसका फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। और उसकी फैमिली में एक प्रॉब्लम होती है, वो टॉक्सिक होती है, ठीक है। उनकी फैमिली में से फेक हैप्पीनेस का नौटंकी चल रही होती है। इमोशनली एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस रहते हैं, मतलब सिर्फ दिखावे के कि हाँ भाई सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है, ग्रेजुएशन के बाद ना, उसके बाद जो थोड़ी बहुत भी सेविंग्स होती है ना, वो सब वो चैरिटी में डोनेट कर देता है। पहले मतलब आपको मूवी में सीन देखेगा। उसके बाद उसका जो कार रहती है जो उसके फैमिली ने उसको दी रहती है, वो उसे भी छोड़ देता है, बोलता है नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। वो इवन अपना नाम भी बदल देता है, भाई तुम देख रहे हो अब इसको। और भाई डिसाइड करता है कि अमेरिका के मैं अलग अलग पार्ट में घूमूंगा, ठीक है। एकदम बैक पैक लेकर निकल जाता है। उसका बैक पैक होता है, अपने पैसे वैसे भी जला देता है। उधर मूवी में ऐसा सीन है कि भाई पैसे भी जला दिए अपने, उसके जो ID कार्ड रहते हैं वो भी जलाते हैं, लिफ्ट मांग मांग के। उसे हिच हाइकिंग कहते हैं। ऐसा करते करते अमेरिका के अलग अलग पार्ट में घूम रहा होता है। फिर वो पहुंचता है अलास्का के विल्डरनेस में। अब वहाँ से मूवी स्टार्ट होती है कि उसने उस जंगलों में क्या क्या किया। राफ्टिंग करता है भाई, शिकार करता है, पेड़ पौधे, मतलब उसने थोड़ी बहुत उसको जूलॉजी वगैरह के बारे में और बॉटनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। नहीं भी रहती तो बुक पढ़ के कौन सा पेड़ खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, शिकार कैसे करना है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेता है और जंगलों में घूमता है। तो ये ना बहुत इंस्पायर करती है ऐसी मूवीज़ कि हम लोग आज की डेट में देखें, हम लोग भी ट्रैवल करने जाते हैं, लग्जरी में जाते हैं। एक्चुअल में ट्रैवल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे दो किसी को और होटलों में जाके, लग्जरी होटलों में जाके घूमो। नहीं भाई, अगर आपको सच में ट्रैवल करने का शौक है ना, तो आप ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे आपको रियल एक्सपीरियंस मिले। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं दिन भर में। माना कि टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास एक हफ्ता कोई टाइम है, भाई अपनी आइटनरी खुद बनाओ ना, अपना ट्रैवल प्लान खुद करो, थोड़ा गूगल रिसर्च करो, यूट्यूब वगैरह वीडियो देखो। मेरे भी एक और चैनल है ट्रैवल वॉकिंग शेयरपा, उसमें भी मैं सब चीज़ें बताता हूँ कि भाई कैसे कहाँ जाना है। मतलब तुम खुद से रिसर्च करके चीज़ें घूमोगे ना, और लोकल चीज़ें और वहाँ का जो एक्चुअली रॉ चीज़ें हैं वो जाके आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। ट्रैकिंग करो भाई, ट्रैकिंग में कितना मज़ा आता है। चलो थोड़ा टॉपिक से मैं भटक गया था, मूवी पे दोबारा आते हैं। तो देखो, ये जो तब ये ट्रैवल कर रहे रहते हैं ना पूरे अलास्का में और अमेरिका में, तो बहुत सारे उसे लोग भी मिलते हैं। अब जो लोग मिलते हैं ना, उसको काफ़ी सारे ना एक लाइफ लेसन्स भी देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि अब लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ उनसे सीखने से मिलता है। अब कोई फादर की तरह उसको गाइड कर रहा था, कोई फ्रेंडशिप के बारे में उसको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। पर जो क्रिस्टोफर रहता है ना, वो इमोशनली दूर ही रहता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अलास्का के जंगलों में जब घूम रहा रहता है ना, भाई वो अलास्का के जंगल सुनने में तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन नेचुरली भी बहुत ब्यूटीफुल है, पर उतने ब्रूटल भी हैं, ठीक है। अब ये मूवी ना आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है, जो आप अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ के एक अनकंफर्टेबल दुनिया में जाते हो और वहाँ पे सर्वाइव करते हो अपनी, मतलब जो आपकी जो रोज़ रेगुलर की डेली लाइफ नहीं है इसके छोड़कर आप एक अनकंफर्टेबल दुनिया में जा रहे हो और वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हो। भाई वो एक अलग मज़ा है, ठीक है। आपको ना ये मूवी मैसेज क्या देती है कि आपके साथ जो आप, मतलब फ्रीडम के साथ ना आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के बिना करेज काम नहीं आता है, ठीक है। और ये जो मूवी का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, कि हैप्पीनेस जो है वो ही सच्चाई है। हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। मतलब खुश रहना ही सच्चाई है, पर जब आप उसको लोगों के साथ शेयर करोगे, आपके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप वो खुशी शेयर कर सकते हो। इट इज़ अ रियल मीनिंग। भाई अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ना, तो ये एक्चुअल में लाइफ को हिला देने वाली मूवी है, ठीक है। काफ़ी थॉटफुल वे में बनाई गई है, काफ़ी डीपली इमोशनल है। तो भाई इसको ज़रूर देखना, एक बार तो देखो यार, टाइम निकाल के। मैं कह रहा हूँ ना, देख लो एक बार। अब हम बात करते हैं सेकंड मूवी की। भाई ये मूवी भी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसमें 2 ओल्ड एज लोग रहते हैं जो सच में खतरनाक चीज़ करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं बताता हूँ। इस मूवी का नाम है अ वॉक इन द वुड्स, ठीक है। 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसकी जो IMDb रेटिंग है उसमें मत जाना, ये 6.3 दे रखा आउट ऑफ 10, बट भाई ये मूवी उसके अलग है, ठीक है, उससे बहुत आगे की है।
अब इसकी IMDb रेटिंग क्यों कम है उस पर मत जाओ, लेकिन सच में मूवी देखने लायक है। वन टाइम क्या, आप इसे 2-3 बार भी देख सकते हो, ठीक है। ये एडवेंचर मूवी है, कॉमेडी मूवी है, सब है इसमें। चलो अब मूवी की डिटेल बताता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक बंदा है जो खुद एक ट्रैवल राइटर है, ठीक है। इसका नाम है बिली बाइसन। अब वो 20 साल के बाद क्या रिटायर हो रहा होता है, ठीक है। और वो 20 साल से ना इंग्लैंड में रह रहा होता है। अब वो अमेरिका रिटायर होने के बाद अमेरिका वापस आता है, तो उसकी रिटायरमेंट की जो लाइफ का जो फेस चल रहा होता है ना, वो काफ़ी कंफर्टेबल उसकी लाइफ रहती है, अच्छी फैमिली है, सेफ रूटीन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा रहता है। पर उसको ना फील होता है, पर बिली को लगता है कि भाई उसकी लाइफ ना सिर्फ चल रही है, ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ बढ़िया नहीं कर रहा वो, ये सब ट्रैवल राइटर होने के बाद भी। तो वो डिसाइड पता क्या करता है, एपिचेलियन ट्रेल को ट्रैक करने का। भाई तुम ना गूगल कर लेना एपिचेलियन ट्रेल क्या होती है। चलो थोड़ी सी डिटेल मैं भी आपको एपिचेलियन ट्रेल के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, ये ना एक्चुअल में 3500 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। जॉर्जिया से स्टार्ट होता है, ऐसे भयंकर जंगलों में से निकलता है ना, जो कहते हैं प्योर विल्डरनेस, वो है एपिचेलियन ट्रेल। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रैकिंग ट्रेल है ये, ठीक है। फिर भी तुम्हें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो गूगल कर लेना। भाई मेरा भी सपना है शायद ज़िंदगी में कभी करूँ, अगर मौका मिले तो। 6 महीने लग जाते हैं इसमें, लेकिन फिर भी कभी छुट्टियाँ मिलेगी तो करूँगा। अब बिली के साथ उसका एक दोस्त भी आता है जिसका नाम है स्टीफन। उसका वो पुराना दोस्त है, वो थोड़ा लेजी है, फ़नी है और कर्ज़ों में डूबा हुआ है। एक्चुअली फ़नी लोग कर्ज़ों में क्यों डूबे रहते हैं, जो थोड़ी, चलो छोड़ो, जो भी है। उन दोनों के जो एडवेंचर का मतलब अलग अलग है, ठीक है। लेकिन तब आप जर्नी में होते हैं ना, आपने भी ये सब एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ भी जर्नी में हो तो थोड़ा सा फिजिकली पेन तो होगा, ऑफकोर्स ये ट्रैकिंग है, ठीक है। ईगो क्लैशेस भी होते हैं, फनी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, और रियल बॉन्डिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो आप किसी भी अपने दोस्त के साथ चले जाओ, तब वो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं ना उस टाइम पे, वो एक्चुअल में उनका ट्रू फेस है, उनका ट्रू नेचर है। और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ बनेगी नहीं बनेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ना हमेशा ना किसी के साथ भी अगर आप दोस्ती में, रिलेशन में कहीं जा रहे हो ना, तो अगर आपको पता करना है ना एक्चुअल में वो आपके साथ उसकी बैंडविड्थ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, वाइब मैच कर रही है कि नहीं कर रही, भाई ट्रैवल कर ले जाओ उसके साथ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। भाई इस मूवी का जो रियल मैसेज है ना, वो है कि एज मैटर नहीं करती। आप ट्राई तो करो, आपको जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसे ट्राई तो करो एक बार। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ है ट्राई करना, हर चीज़ ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। आप पास होना फेल होना आपके हाथ में नहीं है, पर ट्राई करना आपके हाथ में है। अब बात करते हैं तीसरी मूवी की, जो पर्सनली मेरी फेवरेट मूवी है। और मेरी फेवरेट मूवी क्यों है, क्योंकि मैं इस मूवी को ना अपने आप से कनेक्ट कर पाता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि वो बंदा मैं ही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलो तो इस मूवी का जो नाम है ना, वो है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, ठीक है। ये 2013 में रिलीज़ हुई थी। इसको IMDb रेटिंग भी 7.3 है आउट ऑफ 10, बट भाई इससे ज़्यादा हो सकती थी। मुझे नहीं पता लोगों ने क्या रिव्यू कर, बट ये सच में बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल देखो। अब मूवी इतनी खास क्यों है भाई, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक तो इस मूवी में इतने सीनिक सीन है ना, आप देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। जो ये वॉल्टर रहता है, ये एक लाइफ मैगजीन की नेगेटिव एसेट डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो फोटो मैगजीन में जाती है ना, उसका जो लास्ट स्टॉप है वो वॉल्टर है, ठीक है। अब ये 16 सालों से आपकी और मेरी तरह या फिर किसी की भी तरह सेम जॉब कर रहा है, सेम रूटीन है, ठीक है, सेम खाना, सेम बॉडी रूटीन। मतलब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा एक्साइटेड नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है अच्छा हो रहा है, बट इतना उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। मतलब उसकी लाइफ किधर जा रही है उसको भी नहीं पता, जैसे हम लोगों को भी नहीं पता शायद ठीक है। वॉल्टर का ना एक और टैलेंट है कि भाई वो दिन में ना खाली पुलाव बहुत बनाता है। इमेजिनेशन पावर उसकी बहुत खतरनाक है। तो वो कभी अपने ख्यालों में हीरो बन जाता है, कभी वो डेंजरस सिचुएशंस को सॉल्व कर रहा था, मेरी तरह, जैसे मैंने बोला ना मैं क्यों कनेक्ट कर पाता हूँ, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में वो अंडर कॉन्फिडेंट है, शाई है, इंट्रोवर्ट है, मेरी तरह शायद थोड़ा थोड़ा मैं हूँ वैसे लोगों के साथ, कैमरे पे बोल रहा हूँ वैसे हूँ मैं। कहने का मतलब है कि उसकी लाइफ किधर जा रही है ना, उसको खुद नहीं पता है हमारी तरह, ठीक है। अब वॉल्टर का एक और साइड है भाई, वो दिल में बहुत इमेजिनेशन करता है, ख्याली पुलाव बहुत बनाता है। वो कभी अपने ख्यालों में हीरो बन जाता है, कभी वो डेंजरस सिचुएशंस को सॉल्व कर पाता है, मेरी तरह ख्याली पुलाव बहुत बनाता है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, काफ़ी शाय है, काफ़ी इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात करने में काफ़ी शर्माता है। पर वॉल्टर को एक लड़की पसंद रहती है, पर वो उसको भी नहीं पता पाता, मतलब उससे भी बात करने में काफ़ी शर्माता है। ऑनलाइन डेटिंग के थ्रू भी वो उसकी प्रोफाइल सर्च करता है और उसको वहाँ पे बात करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे भी वो इतना उससे इतनी हेजिटेशन रहती है कि भाई वो उधर भी बात नहीं कर पाता। तो बेचारा सा लगता है यार मुझे तो। अब इन सब के बीच में क्या होता है कि लाइफ मैगजीन जो कंपनी में काम कर रहा होता है, उसका लास्ट प्रिंट एडिशन आने वाला होता है, ठीक है। ऊपर से कंपनी की डाउन साइजिंग भी चल रही होती है, और जो न्यू मैनेजर आता है, जो हर मैनेजर अपने कलीग और अपने टीम को परेशान करता है, वैसे ही इसका भी मैनेजर इसको परेशान करता है। तो जिसका काम ही एक्चुअल में ये है कि लोगों को निकालना। अब वॉल्टर काफ़ी घबराया होता है इस सिचुएशन में, बट वॉल्टर एक मिस्टीरियस फोटोग्राफर के साथ काम कर रहा था, उसका नाम है सैम,
ठीक है। अब सैन ने वॉल्टर को एक नेगेटिव का पैकेज गिफ्ट किया होता है, ठीक है, और एक वॉलेट भी गिफ्ट किया होता है। भाई वो वॉलेट का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब सैन जो फोटोग्राफर है वो मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है कि -25 जो है उसे लास्ट कवर बनाया जाए मैगजीन का, मतलब लास्ट एडिशन का फर्स्ट कवर, मतलब जो फ्रंट कवर है वो बनाया जाए। अब वॉल्टर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जाके वो -25 जाकर अपने ऑफिस से लेकर आ। तो वो जाता है ढूंढने, पर वॉल्टर पूरी ऑफिस छान लेता है पर नेगेटिव उसे नहीं मिलते, ठीक है। अब सैन जो है फोटोग्राफर है, उससे कांटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं वो कहाँ रहता है। बस एक हिंट मिलता है कि वो ग्रीनलैंड में है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, तब पता चलता है कि वो ग्रीनलैंड में है और यहीं से वॉल्टर का इमेजिनेशन रियल एडवेंचर में बदल जाता है। अब वॉल्टर की जो रियल जर्नी यहीं से बिगन होती है, ठीक है। वॉल्टर पहली बार प्लेन में बैठता है, सी हेलीकॉप्टर में बैठता है, अननोन जगहों पे जाता है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, माउंटेन, स्नो, ओशियंस, हर जगह पहुंच जाता है भाई, जो उसने सपनों में सब सिर्फ सोचा था। हर स्टेप के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, ठीक है, फेयर कम होता है और वॉल्टर इमेजिनरी हीरो से एक रियल हीरो बन जाता है। अब देखो इस मूवी से लेसन क्या मिलता है कि सपने देखना तो ईजी है, पर पहला स्टेप लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, पर वही स्टेप आपका लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मूवी का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि ब्यूटीफुल थिंग्स डज नॉट रिक्वायर अटेंशन। देखो मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो ये है कि भाई ये जो ऑफिस गोइंग जाने वाले जितने भी लोग हैं ना भाई, वो इस मूवी से खुद को बहुत रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वैसी ऑडियंस के लिए तो ये मूवी बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। इसमें जो मोटिवेशन है सॉफ्ट मोटिवेशन है पर है, ठीक है। 2026 में भी अगर आप मूवी देख रहे हो ना तो आपको ना रिग्रेट नहीं होगा, बहुत सी मूवी देखने से जरूर। मैं कह रहा हूँ ना, देखो यार इतनी सुपर मूवी है ना, मेरे को तो देख के मेरा दिल खुश हो गया भाई। देखो शायद आज आप अपनी जॉब ना छोड़ो, शायद आप कल ट्रैक पे ना जाओ, पर अगर आप ये मूवी देखकर थोड़ा सा भी जिंदा फील कर रहे हो ना तो समझ लो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हर जर्नी पहाड़ों से स्टार्ट नहीं होती है, कभी कभी खुद के अंदर से भी स्टार्ट करनी होती है। वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, किसी भी जर्नी के लिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा था। दोस्तों अगर आपको ये मूवी का रिव्यू और ये मूवी के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी पसंद आई हो तो बिल्कुल मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब करो यार। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन जो है मेरा बढ़ा देता है, और अगर आप ऐसे मेरे को कमेंट और लाइक करते रहेंगे तो मैं ऐसे बहुत अच्छे एकदम रियल और जेन्युइन रिव्यू और ऐसी मूवीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा जो एक्चुअल में बहुत अच्छी है।